हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी कक्षा 12 की अध्याय 1 पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज की इस क्लास में मैं पढ़ूंगा क्लास नंबर 12 को, और इस क्लास की जो नाम होगी वो होगा निषेचन के पश्चात होने वाली परिवर्तन। ठीक है, निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने टॉपिक का नाम ले लेता हूं। टॉपिक के नाम जो होगा वो होगा हमारा निषेचन निषेचन पश्च की घटना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इतना समझ में आया? इसी को हम दूसरे लफ्ज जानते हैं कि निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। तो यहाँ पर निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उसको जानेंगे। अब जब कोई भी घटना घटित होगी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन को जानेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि निषेचन के बाद जो बीजांड होता है और जो अंडाशय होता है उसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन होता है। ठीक है, बीजांड और अंडाशय के अंदर क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं चलिए उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम निषेचन के बाद, क्योंकि कोई भी क्रिया निषेचन के बाद होती है। तो निषेचन के बाद बीजांड व अंडाशय, बीजांड व अंडाशय में निम्न परिवर्तन होता है। निम्न परिवर्तन होता है, तो समझ में आया? अब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन जो होता है वो होता है भ्रूण एवं भ्रूण का विकास। भ्रूण एवं भ्रूण का विकास, अगर इसको इंग्लिश में हम कहें तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। अगली पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगला परिवर्तन कौन सा होता है, तो अगला परिवर्तन होता है भ्रूण पोष का विकास। ठीक है, भ्रूण पोष का विकास, यानी कि हम बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, क्लियर हुआ? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। देखिए, भ्रूण पोष और भ्रूण कोष दोनों में अंतर होता है। ठीक है, दो शब्द है, एक है भ्रूण पोष और दूसरा होता है भ्रूण कोष। अगर भ्रूण कोष की बात किया जाए तो कोष का मतलब होता है एक स्थान जहां पर भ्रूण रहता है, और भ्रूण पोष की बात किया जाए तो भ्रूण पोष का मतलब होता है कि वह भाग जो वृद्धि कर रहे भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा परिवर्तन क्या होगा हमारा, तो तीसरा परिवर्तन होगा बीज व फल का विकास। ठीक है, बीज व फल का विकास, इसको इंग्लिश में कहते हैं तो कहेंगे इसको हम डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो ये निषेचन के बाद तीन परिवर्तन होती है। पहली परिवर्तन कौन सी होती है, तो पहली परिवर्तन होती है भ्रूण एवं भ्रूण का विकास, यानी कि भ्रूण बनेगा और भ्रूण का धीरे धीरे विकास होकर के एक नया जीव बन जाएगा। दूसरी परिवर्तन होती है भ्रूण पोष का विकास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, और तीसरा परिवर्तन क्या होता है कि बीज और फल का विकास, यानी कि जो पुष्प होता है वो आगे वृद्धि करता है, तो वृद्धि करते करते उसमें विकास होते होते क्या होता है कि बीज बनता है और फल बनता है। ठीक है, ये तीन परिवर्तन होते हैं निषेचन के बाद। तो इन तीनों परिवर्तन को हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहले परिवर्तन की बात करते हैं कि भ्रूण एवं भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो फटाक से आप इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं।
सबसे पहले कुछ पॉइंट को समझिए आप। देखिए भ्रूण क्या होता है, तो भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो। भ्रूण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है पहले उसको समझिए, ठीक, कैसे एम्ब्रियो बनता है। तो अगर हम बात करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जीव जनन करता है ना, तो जनन करने के लिए वहां पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, देखिए इस हेडिंग को समझने के लिए, यानी कि जो भ्रूण एवं भ्रूण का विकास है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट एम्ब्रियो, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी पॉइंट को समझना पड़ेगा पहले। तो पहले आप समझ लीजिए कि भ्रूण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। और भ्रूण का विकास क्या होता है, तो भ्रूण के विकास को अगर हम कंप्लीट कहें, यानी कि अगर हम कहें भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भ्रूण के विकास के अध्ययन को कहते हैं हम एम्ब्रियो जेनेसिस। यही बात आई समझ में। अगर भ्रूण की बात करते हैं तो भ्रूण को कहते हैं इंग्लिश में एम्ब्रियो, और भ्रूण के विकास को कहते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस, या फिर कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो सबसे पहले अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो का बनता कैसे है, एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण जो होता है, वो बनता कैसे है। तो क्या होता है कि जब एक नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक, और जब एक मादा युग्मक, मादा युग्मक, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक मेल गैमिट और जब एक फीमेल गैमिट आपस में दोनों जब मिलते हैं, ठीक है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट क्या हो जाए, आपस में दोनों मिल जाए। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद क्या बनाते हैं, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज, यानी कि ये बनाते हैं जाइगोट। अभी क्या होता है कि इस जाइगोट में होता है विभाजन, ठीक है, इस जाइगोट में क्या होता है, विभाजन, या फिर जिसको हम कहते हैं विदलन, ठीक है, क्या होगा, विदलन, विदलन होगा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्लीवेज, क्लीवेज होता है। अब जैसे जैसे इसमें क्लीवेज होता चला जाएगा आगे, क्लीवेज होते होते ये बना लेगा भ्रूण, ठीक है, भ्रूण बना लेता है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। यही बात आई समझ में कि भ्रूण कैसे बनता है। तो पहले नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद ये युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करेंगे, जाइगोट में होगा विभाजन यानी कि विदलन होगा, विदलन के बाद ये भ्रूण का विकास हो जाएगा। अब इसी को अगर हम कहें कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, या फिर कहें एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पर कैसे ये बनता है, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम नोट डाउन करते हैं। तो अगर आपको नोट करना है इसको, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, अपने समझने के लिए। संयुग्मन के पश्चात, संयुग्मन, संयुग्मन का मतलब होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिल जाना। संयुग्मन के पश्चात, ठीक है, संयुग्मन के पश्चात जो अंड कोशिका होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एग, संयुग्मन के पश्चात एग जो होता है वो युग्मनज, युग्मनज थोड़ा सा बड़ा लिखूं, युग्मनज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट, जाइगोट में बदल जाता है। यही बात आई समझ में। वही बात हमने आपको यहां पर समझाया कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो संयुग्मन के पश्चात अंड जो होता है वो युग्मनज में बदल जाता है। अब क्या होता है कि जो युग्मनज होता है, ठीक है, युग्मनज क्या होता है, आगे पढ़ने देखना, युग्मनज, युग्मनज जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट, युग्मनज कुछ समय विश्राम करता है, यानी कि कुछ समय रेस्टिंग पीरियड में जाता है, ठीक, वहां पर कोई भी विदलन या फिर विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो युग्मनज जो होता है कुछ समय विश्राम, विश्राम अवस्था के पश्चात
विश्राम अवस्था के पश्चात भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण का निर्माण करता है। ये नहीं होता है कि जैसे कि निषेचन हुआ, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिले युग्मनज बना और तुरंत से ही विदलन शुरू हो जाए। तुरंत से भी 2 कोशिका, 4 कोशिका, 8 कोशिका, 16, 32, 64 इस प्रकार से कोशिका बनना शुरू नहीं हो जाती है। थोड़ा सा समय लेते हैं, ठीक, उसके बाद विभाजन करते हैं, विभाजन के बाद एक भ्रूण का विकास कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री, यानी कि अगर हम बात करते हैं मोनोकाटिलिडन और डाइकाटिलिडन पौधे जो होते हैं, ठीक है, उनमें भ्रूण का विकास की बात करते हैं तो दोनों की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्राइमरी स्टेज जो होती है, वो दोनों की एक जैसी ही होती है। समझ में आया? जैसे अगर हम बात करते हैं अपने जंतुओं में बात करें तो जंतुओं में कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिसमें जो एम्ब्रियोनल स्टेज होता है, यानी कि भ्रूण के जो विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है वो एक जैसे ही होती है, बाद में वो क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, कलर चेंज के लिखें, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री को कहते हैं इंग्लिश में हम मोनोकाटिलिडन, मोनोकाटिलिडन, ठीक है। और द्विबीजपत्री एवं द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री जिसको हम कहते हैं जिसको क्या कहते हैं हम, डाइकाटिलिडन, ठीक है, डाइकाटिलिडन या फिर डाइकाटिलिडन नहीं कहते हैं। में भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था का मतलब क्या होता है कि जब शुरुआत होता है भ्रूण का बनना वो एक जैसा होता है। सॉरी, लाइट कट गया। ठीक है, एक बीजपत्री हो या फिर द्विबीजपत्री पादप हो, मोनोकाटिलिडन हो या फिर डाइकाटिलिडन प्लांट हो, उनमें जो भ्रूण होता है उसके विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज, दोनों में जो प्राइमरी स्टेज होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है, सेम होती है। दोनों में प्राइमरी स्टेज यानी कि प्रारंभिक अवस्था एक जैसी होती है, लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, अलग हो जाते हैं। इतना बात समझ में आया? क्या हमने बताया कि जो भ्रूण होता है यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसका निर्माण कैसे होता है, तो संयुग्मन जिसको कहते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिल जाना, उस प्रक्रिया के बाद क्या होता है, जो अंड कोशिका होती है, ठीक है, जैसे देखो समझो, यहाँ पर हम एक ह्यूमन के एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे ह्यूमन की अंड कोशिका है, ठीक है, मान लीजिए सपोर्टेड ये अंड कोशिका है, ठीक है, इसको हम कहेंगे एक सेल अंड कोशिका है। और इधर से कोई आता है मनुष्य का स्पर्म, ठीक है, ये क्या है, स्पर्म सेल आता है। अब ये स्पर्म सेल क्या करता है, उसके पास जाता है, अंड कोशिका के पास जाता है, उसकी जो कुछ लेयर होती है उस लेयर को तोड़ता है, पूरा का पूरा जो स्पर्म होता है वो अंदर नहीं जाता है। स्पर्म के अंदर ये जो केंद्र दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, वो अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद इस एक सेल का जो ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसके साथ वो मिल जाता है। मिलने के बाद क्या करता है, वो निषेचन की क्रिया संपन्न कर लेता है, यानी कि संयुग्मन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। कहां पर हुआ, अंडाणु के अंदर हुआ, एक सेल के अंदर हुआ। अब ये शुक्राणु क्या होता है, यहां से हट जाता है। अब जब शुक्राणु यहां से हट जाएगा तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में आपस में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बंटवारा होना शुरू हो जाता है। जब थोड़ा थोड़ा बंटवारा होगा तो न्यूक्लियस पूरी तरह बंट जाएगा। न्यूक्लियस जैसे ही पूरी तरह बटेगा तो ये 2 कोशिका बन जाएगी इस प्रकार से। लेकिन कोशिका पूरी तरह से अलग नहीं होगी, दोनों कोशिका आपस में अटैच होंगी। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से विदलन होगा तो 2 से 4 कोशिका बनेगी, 4 से 8 बनेगा, फिर 16 बनेगा, 32 बनेगा, 64 बनेगा, ठीक है, 128 बनेगा। इस प्रकार से कोशिका बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है कि युग्मनज जो होता है कुछ समय के बाद, कुछ समय विश्राम अवस्था के पश्चात यानी कि जैसे कि ये जायगोट बना, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा अभी जायगोट हो गया।
ठीक है, ये जायगोट क्या हुआ कि थोड़ी देर तक ये रुका रहेगा यहीं पर, जैसा है वैसा ही रुके रहेगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, उसमें विभाजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समय विश्राम की अवस्था के पश्चात भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। आगे क्या है कि एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉटिलेडन एवं द्विबीजपत्री डाइकॉटिलेडन में भ्रूण का विकास प्रारंभिक अवस्था, यानी कि जब ये भ्रूण बन रहे होते हैं, चाहे एक बीजपत्री का हो चाहे द्विबीजपत्री का हो, युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद उसमें विभाजन होना तय है। तो विभाजन होगा तो 2 कोशिका बनेगी, 4 कोशिका बनेगी, 8 कोशिका बनेगी, 32, ठीक है, 64 बनेगी, फिर ठीक। तो दोनों में होगा, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो। तो शुरुआत तो दोनों का एक ही से हो रहा है ना, एक ही कोशिका से हो रहा है, बाद में भले से हो जाकर के द्विबीजपत्री बन जाए। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास, या कहते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, यानी कि डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम बनाकर रखा है, तो हम आपको लिखवाएंगे नहीं एक एक पॉइंट, बल्कि इसकी जगह पर मैं आपको इसका नोट्स दे दूंगा जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसी नोट्स का पीडीएफ लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस क्लास के कंप्लीट नोट्स को बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नोट्स देने के चक्कर में पढ़ूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए यहाँ पर, फिर उसके बाद नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी पॉइंट में आपको बताऊं कि जो द्विबीजपत्री पादप होता है, ठीक है, द्विबीजपत्री पादप होता है यानी कि डाइकॉटिलेडन प्लांट जो होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने वाले वैज्ञानिक का नाम है हैंस्टीन। हैंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने द्विबीजपत्री पादप में सबसे पहले डेवलपमेंट देखा एम्ब्रियो का। और वो कौन सा पौधा था तो उसको भी बता देते हैं। तो उस पौधे का नाम था कैप्सेला बर्सा पेस्टेरिस। ठीक है, पौधे का नाम क्या था, कैप्सेला बर्सा पेस्टेरिस। ठीक है, कैप्सेला बर्सा पेस्टेरिस क्या था, एक पादप था, एक पौधा था जिसमें हैंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को देखा था। इसके आगे की जो कहानी है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी जो कि सामने दिख रहा है। अब आगे हम बात करते हैं इसके विकास की, कैसे विकास होता है। देखो यहां तक की जो स्टेज होती है, यहां तक की जो स्टेज होती है ये द्विबीजपत्री में और एक बीजपत्री में दोनों में एक जैसी होती है। उसके आगे की यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो स्टेज होती है वो द्विबीजपत्री में और एक बीजपत्री में अलग अलग होती है। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर पहला डायग्राम आपको दिख रहा है जाइगोट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम युग्मनज। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, युग्मनज कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेटा युग्मनज बनता कैसे है, ठीक है, युग्मनज बनता कैसे है, तो युग्मनज बनता है एक जो हमारा मेल गैमिट होता है, ठीक है, एक मेल गैमिट होता है उसके, और एक जो हमारा फीमेल गैमिट होता है उसके मिलने के बाद युग्मनज बन जाते हैं, यानी कि जाइगोट बन जाता है। अब ये हमारा जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट में होता है डिवीजन, यानी कि इस जाइगोट में होता है विभाजन। इस युग्मनज के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, तो वो विभाजन होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि वो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। और अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल का, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है अप टू डाउन। ये देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हुआ है और ट्रांसवर्स दोनों हुआ है। तो इस युग्मनज यानी कि जाइगोट में हुआ है ट्रांसवर्स डिवीजन। तो ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद क्या हुआ कि ये जो जाइगोट होता है वो 2 सेल में बच जाता है। इसको हम कहते हैं 2 सेल प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, 2 सेल प्रो एम्ब्रियो। तो यहाँ पर क्या हुआ, जाइगोट 2 सेल में बटा है। तो पहला सेल हो जाएगा हमारा बेसल सेल, जिसको हम आधार कोशिका कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा टर्मिनल सेल, जिसको हम अधस्तरी कोशिका के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि इस 2 सेल प्रो एम्ब्रियो में क्या होता है, विभाजन होता है। किस प्रकार से विभाजन होता है, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल दोनों डिवीजन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वार्टरली स्टेज यानी कि 4 सेल का स्टेज बन जाता है। 2 सेल जो होता है वो आपका ट्रांसफर डिवीजन से बनता है, और 2 सेल जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन से बनता है। फिर आगे क्या होता है, यहाँ पर भी ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। तो आफ्टर स्टेज आता है, यानी कि 8 कोशिकीय
भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं 8 सेल प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। आगे की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखेंगे थोड़ा सा फिर से विभाजन हुआ है, तो यहां पर थोड़ा सा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। तो यहां पर नीचे आप एकदम देखेंगे तो ये हमारा एम्ब्रियो हो जाता है, और अगर बीच में देखते हैं तो यहां पर जो सेल होता है इसको सस्पेंसर सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल का मतलब क्या होता है कि यही सस्पेंसर सेल जो होता है वो पौधों के अंदर अटैच होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इधर हास्टोरियम। तो ये हास्टोरियम जो होता है इसको हम चूसकांग के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष जो होता है, वहां से भोजन को ये खींच करके लाता है और इस डेवलप कर रहे एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर देता है। आगे क्या होता है, ये फिर भी डिवाइड होता है, यहां पर नहीं रुकता है, ये आगे भी डिवाइड होता है, ढेर सारे सेल आते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहां तक हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, एम्ब्रियो में 3 लेयर दिखाई देती है आपको। यहां पर हो जाएगा डायमेटोजेन, और हो जाएगा पेरिब्लेम, और लास्ट में आ जाएगा प्रीमो। उसके बाद यहाँ के ऊपर सस्पेंसर होता है, और यही हमारा ये हास्टोरियम होता है जो कि भोजन को प्रोवाइड करता है इस एम्ब्रियो को। अब क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, थोड़ा सा विकास होता है। तो विकास होने के बाद जो हमारा एम्ब्रियो होता है यानी कि भ्रूण होता है, वो हर्ट शेप में चेंज हो जाता है, हर्ट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक नया चीज देखने को मिल जाएगा। वो क्या है, स्टेम टिप। स्टेम टिप का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आम का चित्र बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर ये आम है। अब क्या होता है कि ये स्टेम है, ये हमारी तना है, इस तना से लगा हुआ ये भाग जो होता है इसी को हम कहते हैं स्टेम टिप। ओके, अब आगे अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा हर्ट शेप एम्ब्रियो है वो टोटली कंप्लीट चेंज हो जाता है डाइकॉट एम्ब्रियो में। यहां पर देखिए एक बीजपत्र ये है इधर का, ठीक है, और दूसरा बीजपत्र ये है इधर का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो डाइकॉट एम्ब्रियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे रहा हूं। अभी आप जाकर के वहां से चेक करके अपना नोट्स कंप्लीट बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।